हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहें क्योंकि वक्त कम है और आपको टॉप 100 की सीरीज़ दी जा रही है क्योंकि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग ज़रूर लास्ट तक बने रहें और पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना देरी से हम क्वेश्चन की सीरीज़ को शुरू करते हैं और वीडियो के लास्ट में ये ज़रूर बताएं कि आज के क्वेश्चन की सीरीज़ आपको कैसी लगी। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावशाली योजना कह रहा है नहीं है। एग्जाम में बेटा जब भी नहीं वाला क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको क्या कर लेंगे, सर्किल कर लेंगे। कहता है कि मूल्यांकन के लिए प्राथमिक स्तर पर, कौन से स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर मूल्यांकन के लिए कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है ये बतानी है आपको। ठीक है, ठीक। अब ऑप्शन पे आ जाते हैं। कहता है मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। कहता है ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। तीसरा ऑप्शन कहता है कि विद्यार्थियों की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण किया जाए। और चौथा ऑप्शन कहता है कि ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर हम 4 से शुरू करते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से व्याख्या को सुनिए। ऑप्शन नंबर 4 कहता है कि ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त होते हैं। बिल्कुल ये वाला आपका ऑप्शन ठीक है। अब क्यों ठीक है ये समझ लीजिए। एक से अधिक, जिनमें एक से अधिक स्तर के उत्तर प्राप्त होते हैं, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है, अपसारी चिंतन की बात कर रहा है। किसकी, अपसारी चिंतन की। ठीक है, अपसारी चिंतन यानी कि खुले अंत वाले जो प्रश्न होते हैं उनकी। ठीक है, इसलिए ये वाला ऑप्शन ठीक है। ऐसे आप क्वेश्चन देंगे तो इससे मूल्यांकन हो जाएगा। कहता है विद्यार्थी की त्रुटियों को जानकर उनके तर्क का विश्लेषण करना। बिल्कुल, उनकी त्रुटियों को जानकर। कई बार बता चुका हूँ कि बच्चों की त्रुटियाँ जो होती हैं अधिगम का क्या होती हैं, अधिगम का हिस्सा होती हैं, अधिगम का हिस्सा होती हैं। ठीक है, तो आप लोग उसे इग्नोर ना करें, अधिगम का हिस्सा होती हैं। ठीक है, तो त्रुटियों को जानकर आप तर्क कर सकते हैं कि बच्चा ने त्रुटि की है तो इसका मतलब उसने कहाँ तक सोच पाया था वो। तो ये वाला भी ऑप्शन भी ठीक है मूल्यांकन के लिए। कहता है कि ऐसे कार्यों की अभिकल्पना की जाए कि यंत्रवत रटने और संकल्पना समझ में अंतर किया जा सके। बिल्कुल, कि याद करने और संकल्पना समझने में अंतर किया जा सके, ये भी ठीक है ऑप्शन। लेकिन वो कहता है कि मुख्यतः समूह संचालित कार्यों का प्रयोग किया जाए। कहता है कि मुख्यतः केवल समूह संचालित यानी समूह बनाए जाएं, बस उसी से क्या किया जाए, मूल्यांकन किया जाए केवल। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि गणितीय अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं नहीं हैं। तो जब भी एग्जाम में नहीं वाला ऑप्शन आए बेटा आप उस पर सर्किल कर लीजिए जिससे कि आपको पहचान रहेगी कि नहीं वाला पूछा है। कहता है प्रतिदिन के अनुभवों के साथ संबंध स्थापित करना। बिल्कुल, बच्चे के बाहरी के जीवन से जुड़कर बच्चों को पढ़ाना। कहता है एक ही संकल्पना के लिए विभिन्न शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना। बिल्कुल, एक से संकल्पना एक हो लेकिन बच्चों को समझाने के लिए अधिक शिक्षण अधिगमों का प्रयोग करना, ये भी ठीक है। कहता है कि एक नई संकल्पना का परिचय देने के लिए समय के नियम का कठोरता, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बच्चे के साथ कठोर रूप से पेश तो होना ही नहीं है, न ही नियम का इस्तेमाल करना है कठोरता से। कहता है छात्रों की त्रुटियों के प्रतिरूप पर केंद्रित होना। बिल्कुल, ये मैंने भी बताया था, ऑप्शन ठीक है आपका, क्योंकि त्रुटियाँ जो होती हैं अधिगम का हिस्सा होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आपका कहता है कि एक स्कूल में आधे छात्र बैडमिंटन खेलते हैं, 1/4 छात्र वॉलीबॉल खेलते हैं, 1/8 छात्र टेनिस खेलते हैं और 1/16 छात्र शतरंज खेलते हैं और बाकी तैराकी के लिए जाते हैं। कहता है यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है तो कितने छात्र शतरंज खेलते हैं। तो शतरंज वाले की संख्या हमको बतानी है। ठीक है, तो देखो मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले तो हमें छात्रों की संख्या पता होनी चाहिए। तो माना छात्रों की संख्या, माना छात्रों की संख्या x। फिर क्वेश्चन कहता है आगे कि छात्रों की संख्या का जो 1/2 है वो बैडमिंटन वाले छात्र हैं आपके। कैसे हैं, बैडमिंटन वाले छात्र हैं। तो बैडमिंटन छात्रों की संख्या कितनी है, 1/2, यानी कि टोटल का 1/2 यानी कि x/2 हो जाएगा, है ना। तो बैडमिंटन छात्र
की संख्या x का 1/2। ठीक, उसके बाद आपका वॉलीबॉल वाले, तो वॉलीबॉल छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है, 1/4 थी, यानी कि x/4 हो जाएगी, x/4 हो जाएगी। उसके बाद शतरंज खेलने वालों की संख्या कितनी थी, 1/16 थी, यानी कि टोटल का 1/16। अब वो उसने आगे बोला कि क्वेश्चन में कि यदि वॉलीबॉल की वैल्यू दे रखी है, यानी कि यदि वॉलीबॉल खेलने वाले छात्रों की संख्या 160 है, तो वॉलीबॉल की वैल्यू कितनी है आपकी, x/2। ठीक है, तो यानी कि x/2 की वैल्यू दे रखी है आपको 160, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 16 दूनी 32, 300, नहीं बैडमिंटन की आ गई है, तो सॉरी, हमें वॉलीबॉल की वैल्यू दे रखी है, मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं। ये है वॉलीबॉल की वैल्यू दे रखी है, यानी कि x/4 की वैल्यू दे रखी है 160। तो x की वैल्यू हो गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग तो 16 चौके 64, यानी कि 640 टोटल वैल्यू मिल गई हमें। यानी कि टोटल छात्रों की संख्या कितनी थी, 640 थी। तो वो पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि शतरंज खेलने वाली संख्या बताइए। तो शतरंज खेलने वालों की संख्या कितनी है, टोटल का 1/4 है। शतरंज वाले की संख्या कितनी है, टोटल का 1/16 है। तो यानी कि x ये दे रखी है और टोटल हमारे कितने हैं, 640/16, 16 चौके 64, यानी कि आपकी शतरंज खेलने वालों की संख्या कितनी आ गई, 40 आ गई। तो ऑप्शन नंबर 40 अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो 40 आपका आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर 40। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं मुझे, और अगर एक बार में क्लियर नहीं हुआ है तो आप 2-3 बार इस क्वेश्चन को या वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, काफ़ी स्लो तरीके से मैंने बताया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, कहता है कि 18 सही 3/4, 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको समझाने से पहले एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर मैं पूछूं कि 10 में कितने 2 हैं, तो 2 से भाग कर दो, पता चल जाएगा, 10 5 आएगा, यानी कि 10 में कितने 2 हैं, 5 हैं। कैसे हैं देख लो, 2 + 2 + 2 + 2 + 2, 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी कि 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि 10 में कितने हैं, 2 5 बार हैं। तो मैंने क्या किया कि 2 को डिवाइड कर दिया, सॉरी 2 से डिवाइड कर दिया, तो मुझे संख्या पता चल गई कि 10 के अंदर कितने आपके 2 हैं। अगर इसी तरीके से पूछूं कि 20 में कितने 5 हैं, तो 20 में 5 कितने हैं, डिवाइड कर दो, 5 चौक 20, यानी कि 4 हैं। 20 के अंदर 5 की संख्या कितनी है, 4 है। सेम प्रोसेस ये कहता है कि 18 सही 3/4 में कितने चतुर्थांश हैं। ठीक, तो पहले 18 सही 3/4 को आप ठीक कर लीजिए, 18 सही 3/4 को आप ठीक कर लीजिए, 18 चौक 72, 3 75/4। ठीक, अब वो इसमें पूछ रहा है कितने चतुर्थांश है। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है बेटा, 1/4, तो इसी से भाग कर दीजिए, इसी से आप भाग कर दीजिए। अब बटे के नीचे बटा है तो आप क्या करेंगे, 75/4 ऐसे लिखेंगे और नीचे वाले पोर्शन को क्या कर देंगे, पलट देंगे, रेसिप्रोकल। ये तो आपको पता ही होगा ना, 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका 75। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको ये देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैसा क्वेश्चन है ये, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि अंक दे रखे हैं 2 3 4 6 7 8 को निम्नलिखित रिक्त स्थानों में व्यवस्थित किया गया है। यानी कि 3 नंबर यहाँ पर लिखे हैं, 3 नंबर यहाँ पर लिखे हैं। कहता है योग करने पर अधिकतम संभव संख्या क्या हो सकती है। कहता है यदि आप योग करते हैं तो अधिकतम संख्या बताइए। ठीक, तो अधिकतम संख्या कैसे निकालेंगे, देखो छोटी बड़ी हमें रखना है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या हम पहले क्या रखेंगे, तो हम बड़ी संख्या रखना है हमें। देखो अधिकतम मान तभी मिलेगा हमें जब कोई भी संख्या का मान अधिकतम तभी कब होगा, जब बाएं ओर के अंकों का मान अधिकतम होगा, है ना। तो बाएं ओर के अंकों का मान जब अधिकतम होगा तो हमें क्या करना है, 8 ऊपर रख दे रहे हैं और 7 नीचे रख दे रहे हैं। फिर उससे कम 6 ऊपर रख दे रहे हैं, 5 तो है नहीं,
4 नीचे रख दे रहे हैं। फिर क्या बचा, 3 इधर रख दे रहे हैं, 2 इधर रख दे रहे हैं। ऐसा क्यों करा? मैंने बताया है कि अधिकतम मान तभी होगा जब बाएं ओर से बड़े अंक रखे जाएंगे, दाएं ओर से नहीं रखे जाएंगे, यानी कि इधर से नहीं रखे जाएंगे, इधर से रखे जाएंगे। ठीक, अब आप ऐड कर लीजिए, पता चल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, 3 2 5 हो गया आपका, 6 4 10 0 1 1 कैरी, 8 7 15 और 1 16, यानी कि 1665 आंसर, 1605 आंसर हो जाएगा। ये वाला अधिकतम संख्या ये हो जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर।